बैंकिंग चाणक्य वित्त प्रेम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रेम कुमार सिंह, भूतपूर्व सहायक महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। आज के हमारे एपिसोड में चर्चा का विषय कि आरआरबी आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट 2026 एग्जाम के स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्जाम। आईबीपीएस ने एग्जाम के लिए ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए जो कैलेंडर है जारी कर दिया है। पीओ के लिए भी कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया। पीओ के एग्जाम पहले होंगे और ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम 6, 12 और 13 जो प्री एग्जाम है ये दिसंबर 2026 को होंगे और मेन एग्जाम 30 जनवरी 2027 को कंडक्ट किया जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपने को प्री एग्जाम की तैयारी करें ताकि मेन के लिए क्वालिफाई करें और बेहतर स्ट्रेटजी के साथ ही एग्जाम को क्रैक करें। इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक एवेन्यू है, वो मेन रूप से है कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम को भी इसके पहले उसमें भी भाग ले सकते हैं अगर क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। उनके पीओ के एग्जाम में भी भाग ले सकते हैं और इसके पहले जो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स और पीओ के एग्जाम भी हैं। तो आप अपनी एक साथ सबको समन्वित रूप से एक स्ट्रेटजी के साथ अगर अभी से लग जाएंगे और रोज 3 घंटे का अगर एक मिनिमम शेड्यूल बना लें और सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक पर अभी से तैयारी शुरू करें तो एग्जाम के समय तक आप एक बेहतर संभावना के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारी शुभकामनाएं भी आपके लिए हैं। आप इसमें जो आरआरबीज के लिए हैं उसमें 28 पार्टिसिपेटिंग आरबीज हैं जिसमें आप अपने जिस समय आप चॉइस देते हैं तो कौन सी आरआरबी आपकी प्राथमिकता होगी ज्वाइनिंग के लिए, उसमें भी आप इंडिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जहाँ तक की डेट्स की बात है, जैसा नोटिफिकेशन आईबीपीएस का अभी एक्सपेक्टेड है कि जून जुलाई 2026 को ऑफिस असिस्टेंट का आ सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम की डेट कैलेंडर के अनुसार दिसंबर 6, 12, 13, 2026 है और इस के लिए मेंस एग्जाम जनवरी 30, 2027। तो काफ़ी समय है, आप अपने को बेहतर रूप से तैयार करके इस एग्जाम में बेहतर संभावना के साथ जाए। सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दो मुख्य इसके अवयव हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में एक क्वालिफाइंग स्टेज है, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है और ये फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होगा। और मेंस एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि इंटरव्यू ऑफिस असिस्टेंट में एक्सक्लूड है, नो इंटरव्यू फॉर क्लर्क। और 28 रीजनल रूरल बैंक्स अक्रॉस इंडिया इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। और इसके अलावा आपके सामने जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो पैटर्न है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। इसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स है, टोटल क्वेश्चन 80 हैं और टोटल मार्क्स 80 हैं और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 पर रॉन्ग आंसर। जो सब्जेक्ट्स है इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी का इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। तो आप एक बेहतर ढंग से इन दोनों पर पहले एक एक टॉपिक्स पर तैयार करें, अच्छी प्रैक्टिस करें और ताकि प्रीलिम्स में बेहतर करेंगे और यही तैयारी आपको मेंस में भी काम देगी। मेन एग्जाम का जो पैटर्न है, फाइनल सिलेक्शन में मेन एग्जाम्स के मार्क्स ही काउंट किए जाते हैं। इसमें आपको सेक्शनल और ओवरऑल मेरिट कट ऑफ्स जो है पार करने पड़ते हैं, तभी आपके मेरिट के लिए बेहतर संभावना बनती है। ड्यूरेशन 120 मिनट का 2 आवर्स का ये पेपर होता है और टोटल क्वेश्चंस 200 और मार्क्स भी 200 हैं। और निगेटिव मार्किंग का जैसे पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि 1/4 या 0.25 जो रॉन्ग आंसर अगर आप देंगे
तो देंगे। अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं आप करते हैं तो उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर ऐसी तैयारी रहे कि हम कम से कम 90%, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपकी संभावनाओं को बेहतर बनाता है। जहाँ तक मेरिट का सवाल रहता है तो स्टेट टू स्टेट 65 to 77%, 80%, 77% के बीच इसकी मेरिट फाइनल जाती है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करें। मेंस के सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, हाँ यहाँ थोड़ी सजगता बरतनी होगी आप लोगों को कि कभी कभी आप जब अपना ये सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी चॉइस करते हैं तो लैंग्वेज में आप जरूर है कि कभी आप बोल भाई अपने जो भी कैजुअल है इंग्लिश या हिंदी डाल दिया, लेकिन आप जरूर जानिए कि किस सब्जेक्ट में, किस लैंग्वेज में हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के लिए, आपके इस एग्जाम के, मेंस एग्जाम में मेरिट में आने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें अच्छी से अच्छे स्कोर होता है, स्कोरिंग रहता है। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन है और ये 20 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर में भी अगर आप पूरे जितना सिलेबस है उसके बार एक बार अच्छी तरह उसका अभ्यास किए और उसको कायदे से एक एक टॉपिक को देखें तो निश्चित रूप से इसमें पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहते हैं और आपके सिलेक्शन का भी बेहतर संभावना बनाता है। अब की पॉइंट्स हमें ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स एग्जाम केवल क्वालिफाइंग है, तो अतः इस एग्जाम की तैयारी के समय फोकस स्पीड और एक्यूरेसी पर रखें। मेंस एग्जाम इसके 100% वेटेज इसका फाइनल सिलेक्शन में है। नो इंटरव्यू फॉर ऑफिस असिस्टेंट, नेगेटिव पार मार्किंग है और 0.25 प्रीलिम्स और बात तो मेंस दोनों में है। और सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ता है। मेंस में जो है एप्लीकेशन जो है आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जब नोटिफिकेशन है तो ऑनलाइन ही करना पड़ता है, ये केवल ऑनलाइन है। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए है कि आप जैसे प्रीलिम से जानते हैं 45 मिनट्स है, और जो आईबीपीएस या जो एक एग्जाम के में दिया गया कि 25 मिनट रीजनिंग का और 20 मिनट न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से 2-3 मिनट कम ज़्यादा करके 2-3 मिनट अपने रिव्यू के लिए कि जो आपने किया है। कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि जो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन उसका अलग हो और अनअटेम्प्टेड है उसकी एक बॉक्स अलग आता है। तो ये जरूर देख लें कि सभी क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो अटेम्प्ट हैं कि नहीं है। दूसरी चीज की प्रैक्टिस का मेन है कि एग्जाम के पहले कम से कम 10 प्रैक्टिस टेस्ट जरूर दें, जिससे कि आपके कंप्यूटर इन्वायरमेंट पर एग्जाम की तैयारी का और परीक्षा में भाग लेने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का, कभी कभी आपकी तैयारी अच्छी रहती है लेकिन कंप्यूटर इन्वायरमेंट में कभी आप सही ढंग से आपका प्रैक्टिस न होने के कारण आपकी छोटी छोटी गलतियां आपकी संभावनाओं पर विपरीत असर डालती हैं। और आप ये नोट कर ले कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके ये 2 घंटे या 45 मिनट होते हैं, 20% आपकी सिलेक्शन की संभावना है अगर सही माइंडसेट से, सही स्ट्रेटजी से जाते हैं और उस समय अगर कूल माइंड से और बेहतर ढंग से अपने प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर देते हैं तो आपकी संभावनाएं 20% आपकी तैयारी के साथ अपने आप बढ़ जाती हैं। तो ये जरूर ध्यान दें। रीजनिंग एबिलिटी का हम इसलिए सिलेबस भी चर्चा करेंगे कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम 20-25 जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर कर लिए और हमारी संभावनाएं बन गए। ऐसा नहीं है, आपको टॉपिक से सिलेबस के हर टॉपिक पर अभ्यास करना होगा, एक बेहतर हर क्वेश्चन की संभावनाओं को देखना होगा। क्योंकि सीधे
ऐसा नहीं होता कि बने बनाए क्वेश्चन है, रेडीमेड क्वेश्चन है, आपको आईबीपीएस पूछ देगा और आप उसी को 20-25 क्वेश्चन मॉडल पेपर से आप सॉल्व कर लें। इसलिए आपकी तैयारी में बेहतर है कि एक एक टॉपिक वाइज अभ्यास करें। हम भी अब कोशिश करेंगे आपको कि इन टॉपिक्स वाइज पर भी अभ्यास कराएं जितना हमारे से बन पड़ेगा, क्योंकि मेन आप भाग ले रहे हैं तो आपके अंदर से जो है भाव रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी की तपस्या की जाती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञान के गुणी है। हनुमान जी का नाम लेने से आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करने की एक पॉजिटिव वाइब्स बनती है, लेकिन आपको उनके जो गुण है, ज्ञान का गुण है, उसको पालना पड़ेगा, तभी इस परीक्षा के लिए आप बेहतर रूप से कर सकते हैं। तो कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली पजल्स इसमें आती हैं। पजल्स की थोड़ी सवालें लंबी होती हैं, तो तैयारी अगर आपको नहीं है तो आप उसकी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन को देखकर, क्योंकि वो बता देता है कि भाई ABCD E F G H, जैसे 7-8 लोग हैं, एक बिल्डिंग है, इसके फ्लोर, जिसमें प्रत्येक फ्लोर पर 2-2 फ्लैट है, 4 फ्लोर हैं, इसमें ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस तरह लंबी कहानी बनाता है। तो आप उसको देखते नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर पजल्स जे के 4-5 क्वेश्चन है, अगर इनको नहीं करेंगे तो आपकी संभावनाएं बहुत छीन हो जाएंगे। तो इस पर पूरा अभ्यास करिए और एक ग्राफ भी बना ली, एक फिगर भी बना लीजिए। और जो डायरेक्शन का है कि एक ग्राफ में होता है, ऊपर आप बनाते हैं कि जैसे स्केच में था डायरेक्शन में कि नॉर्थ, नीचे साउथ है, राइट की तरफ ईस्ट है, फिर वेस्ट है। उस तरह अपने दिमाग में एक फिगर जरूर बना लें और उस हिसाब से ग्राफ बने। फ्लोर है, बॉक्स है, इसमें बॉक्स में है कि एक दूसरे के ऊपर बॉक्स 7-8 रखे हैं, वो एक 3-4 नीचे रखा है, एक दूसरे के ऊपर रखा है, एक बॉक्स ऊपर रखा। तो ये जरूर पकड़े कि जो मेन चीज है उस पॉइंट से, कि जो ऊपर रखा है उस बॉक्स को हम, अगर आई बॉक्स है तो सबसे ऊपर है, तो उस तरह बना के अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को और अपने जो रफ वर्क है सही ढंग से चलते हैं तो आपके क्वेश्चन पूरे सही होते हैं। डे मंथ में है कि ये दिन इतने महीने हैं, एज है, कभी कभी उम्र की कंपैरिजन रहती है, कभी लीनियर सर्कुलर है कि स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट है। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए, इस पर अच्छा अभ्यास रहना चाहिए और इस पर कम से कम 15-20 क्वेश्चन को आप पढ़ें और देखें कि कैसे हो रहा है और इस पर अभ्यास करें। इनइक्वलिटी है जो है, ये सेट थ्योरी में ही आप जानते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, या ग्रेटर एंड लेस देन और इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी का, इस पर भी अभ्यास करें। कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें आप ABCD जो भी अल्फाबेटिकल उनका नंबर जरूर A1 B2 इस तरह अगर याद किए रहते हैं तो आपको जो कोडिंग डोकोडिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप आराम से हल कर लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल से नंबर या नंबर से अल्फाबेटिकल, यही कोडिंग डिकोडिंग है। तो इस पर अभ्यास होना चाहिए और इस तरह के कई अन्य तरीके भी आजमाए जाते हैं, तो सब संभावित तरीके पर आपका बेहतर अभ्यास होना चाहिए। ब्लड रिलेशन है, ये संबंधों पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे भी आपके पूरे फैमिली है, आप उस रिलेशन को आप देख लें कि मातृपक्ष है, पितृपक्ष है, जो भी एक फैमिली में रिलेशन जो भी है उस पर एक अभ्यास करना है कि क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको वो सामने आता है, तो अगर रियल वर्ल्ड में आपको पता है या उस पर अभ्यास है, तो ये भी क्वेश्चन पूरे नंबर देते हैं। सिलोजिज्म है, डाटा सफिशियंसी है, इनपुट आउटपुट है, इन पर एक एक चीजों पर जाएंगे, अभ्यास करेंगे। इस पर अलग से हम आपसे चर्चा भी करेंगे अगर संभावनाएं बनेगी, अगर मेरा इस तरह का वीडियो आएगा तो आप हमारे इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी वीडियो हमारे आपके पास पहुंचे। लाइक करें, कमेंट करें, जो भी सुझाव, जिससे हम आपको और बेहतर चीजें दे सकें। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो प्री एग्जाम मेंस दोनों में लगभग ये सिलेबस हम बता रहे हैं, इसमें नंबर सिस्टम है, डेसिमल फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
क्वांटिफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन पर अलग अलग सब पर अभ्यास कर लें। और जब आप अभी से अभ्यास करेंगे तो बाद में आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि एक एक चीजों पर टॉपिक वाइज जाएं। तो अभी से ये शुरू कर लें, क्योंकि समय जो होता है पीछे से गंजा होता है, इसे आगे से ही पकड़ना पड़ता है। अब एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या है, मेन एग्जाम में पूरा आपका 120 मिनट है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसके लिए दोनों के लिए 30-30 मिनट दे सकते हैं। जैसा भी आपको रहे, आप अपने अभ्यास जब करेंगे तो ये बना लेंगे। और जनरल अवेयरनेस है आपका 20 मिनट, इसकी 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स है। बैंकिंग जो जनरल नॉलेज है, आरबीआई हुआ, डिफरेंट बैंक्स हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ, प्राइवेट हुआ, बैंक हुआ, भारत का बैंकिंग सिस्टम है, आरआरबीज हैं, और क्या इनके फंक्शंस हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैं, डिफरेंट एक्ट है, एनआई एक्ट है। इन सब चीज़ों पर भी एक बेहतर आप बैंकिंग के नॉलेज को भी रखें, जनरल अवेयरनेस को रखें। लैंग्वेज के लिए आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी जैसे भी लिए हैं, इसमें जो अनसीन पैसेज भी रहता है तो उसको भी पढ़ें, उसके क्वेश्चन पर अभ्यास किए रहें, कम से कम 15-20 की। आपको जो भी क्वेश्चन है पूरे नंबर देते हैं, आपका वोकैबुलरीज भी है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कंप्यूटर के लिए 12 मिनट है, और रिव्यू के लिए भी थोड़ा भी समय बचा लें, 4-5 मिनट, ताकि आप और कौन कौन क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया कौन नहीं है ये जरूर ध्यान दें। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जैसा ही बताया गया कि 6 महीने का करंट अफेयर्स या बैंकिंग या स्टैटिक जीके जरूर पढ़ लें। कंप्यूटर के लिए बेसिक्स है, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, शॉर्टकट्स, हार्डवेयर, ये। इसके बाद लैंग्वेज के लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल्टर्स। तो ग्रामर का नॉलेज, चाहे हिंदी को चाहे इंग्लिश का हो, उस पर पूरे रूल्स पर भी अभ्यास कर लें। और न केवल रूल्स ही जाने बल्कि उस पर अभ्यास करें। जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर में है 122 रूल्स हैं, तो उसको एक बार पढ़ें, उस पर अभ्यास करें। और टारगेट है एक्यूरेसी का कि 85-90 जो है जरूर मिनिमाइज निगेटिव मार्किंग के प्रभाव को मिनिमाइज करने के, इससे ज़्यादा करें। मार्क टेस्ट जरूर दें, और 10 फुल लेंथ। कई कई लोगों का तो ये रहता है कि ऐसा बताया जाता है कि अभी आपने अपने सिलेबस को तैयार नहीं किया और मॉक टेस्ट ही देने चले गए, तो ऐसा मॉक टेस्ट आपको फायदा नहीं देगा। आप तैयारी भी जरूर करें, सिलेबस वाइज एक एक जो भी आपका सिलेबस उसको तैयार करें, इसके बाद मॉक टेस्ट पर जाएं, और तभी आपकी जो वो ये फ्रूटफुल होगा। नहीं तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, उसके परिणाम इतने नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि प्री के पहले 5 या 10 फुल लेंथ प्रीलिम्स, और मेंस के पहले भी 10 कर ले, ताकि आपका कंप्यूटर का जो इन्वायरमेंट है ऑनलाइन टेस्ट का, उसमें बेहतर रूप से जो कर ले। और वैसे अगर आप चाह रहे हैं तो तैयारी कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट जिस भी सिलेबस में जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं उस पर एक मॉक टेस्ट अपने हिसाब से देख लें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब सेक्शन वाइज प्रिपरेशन टिप्स, रीजनिंग का जो है प्रीलिम्स और मायर मेन का एक ही है। थोड़ा मेन का हायर एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग रहती है, इनपुट और कॉम्प्लेक्स पजल्स रहती हो, तो उस पर अभ्यास कर ले। न्यूमेरिकल का प्रीलिम्स के समान ही रहता है इसका, लेकिन डाटा का जो इंटरप्रिटेशन हाई लेवल का रहता है, डाटा सफिशिएंसी या अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स रहती है। तो आप ग्राफ्स या अन्य चीज़ों पर भी एक ज्योमेट्री का भी है, सभी के बारे में एक नॉलेज भी बेसिक रखें। और 1 से 20 तक के संख्याओं के स्क्वायर्स हुए, 1 से 10 तक की संख्याओं के क्यूब्स हुए, नंबर के जो कितने जैसे भी आप देख रहे हैं कि हमको 1 की पावर 0 की वैल्यू, जैसे किसी भी नंबर पर 0 पावर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बेसिक्स जो है इसको तैयार कर लें, कम से कम 20 तक का टेबल भी एकदम आपके टिप्स पर रहे, ताकि आपको
न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में या रीजनिंग में जो भी सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको आसानी रहे। जनरल अवेयरनेस में आप अभी से ही कम से कम 6 महीने की, अब जैसे आप 3 घंटे का बनाए तो 1 घंटे जो है रीजनिंग, 1 घंटे न्यूमेरिकल, और आधे घंटे जो बाकी 1 घंटा बनता है उसमें जनरल अवेयरनेस, और जो लैंग्वेज लिए हैं उस पर भी ये जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरीज है, क्लॉज टेस्ट है, पैरा जंबल्स है, एरर डिटेक्शन है, फिल्टर्स फिलर्स हैं, इन सब पर अभ्यास कर रहे हैं। और कंप्यूटर में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, शॉर्टकट्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पर भी एक बेहतर, और एक बार कहानी की तरह तो जरूर पढ़ जाए फिर अभ्यास करें, क्योंकि चीजें अगर आपके आंख के सामने से गुजरी रहेंगी तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और स्टडी प्लान के बारे में सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। प्रीलिम्स और मेंस का जो है एडवांस टॉपिक्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर जो भी है इसको स्टार्ट कर दें अभी से। प्रैक्टिस, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, परफेक्शन रिवीजन, स्पीड ड्रिल्स और सेक्शनल टेस्ट में इसमें परफेक्शन जरूर देखें कि अगर आप कोई टेस्ट देते हैं और उसको ईमानदारी से दें। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आप अपने को रियल वातावरण में नहीं रख रहे हैं, तो फिर एग्जाम में जाने पर आप सही अपना आकलन नहीं कर पाते हैं, जिससे आपका रिवीजन या स्पीड ड्रिल्स या सेक्शनल टेस्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो परफेक्शन प्लान नहीं हो पाता है। तो ये स्ट्रेटजी में प्लानिंग है, प्रिपरेशन है। पहले ये पूरा जान लें कि जो एग्जाम का पैटर्न है कैसे हम प्लानिंग करें, अपने हिसाब से बना लें, और आपको पास जैसे भी समय आपका मिलता है तैयारी के लिए, हमारा लेकिन है कि कम से कम आज से 3 घंटे दे दें, तो जितने भी ये पीएसबीज के एग्जाम हैं, स्टेट बैंक के हैं और आरआरबीज के हैं, सबके लिए आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और एक बढ़िया ढंग से आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ये कुछ टिप्स हैं, और बाकी चीजें जो मतलब हमारी इस स्लाइड में या हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मेन टॉपिक्स यही हैं। हाँ, जब आपका मेरिट बनती है, फाइनल सिलेक्शन बनता है, तो आपके परफॉर्मेंस में बनता है, तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत बेहतर ढंग से, क्योंकि कई कई लोगों की प्लानिंग होती है कि भाई हमको, उनके गोल्स बड़े होते हैं, बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए भी कि ऑफिस असिस्टेंट के माध्यम से अगर आप बैंक में एक अपना स्थान बना लेते हैं और एक जॉब में अपने को प्रूव कर लेते हैं कंपटीशन में, तो आगे के लिए एग्जाम के लिए आप बैंक में भी रह कर अपनी टाइम निकाल कर अपने करियर को एक सही ग्रोथ दे सकते हैं। चाहे आप सिविल सर्विसेज या अन्य तैयारियों की भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू, क्योंकि नौकरी में ऑफिस असिस्टेंट का एक फायदा यह है कि इसमें आपको कई जो ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां हैं उसके मुकाबले थोड़ी सी राहत रहती है। तो आप अपने को, सुबह का टाइम है 5 से 7, या सुबह 5 बजे उठ गए, 20-20-20 का जो है एक्सरसाइज कर लिए, प्राणायाम कर लिए, रनिंग कर लिए, इसके बाद अपने हाथ से आप चाय मिल जाए घर से तो पी के अपनी 1-1.5 घंटे 2 घंटे स्टडी अगर रेगुलर करेंगे, तो आप एक ऑफिस असिस्टेंट की जो, अगर आपके ये क्रैक करते हो, आप अपने स्थान बना लेते हैं, तो बाकी एग्जाम में भी एक बेहतर संभावना के साथ, एक नीति के साथ आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने बैंक में भी देखा अपने तैनाती के साथ कि रीजनल हेड के रूप में कई लोग, बच्चों ने अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं बैंक में रहते हुए। तो हालांकि एक रीजनल हेड को अपने अच्छे अच्छे स्टाफ को छोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उनके करियर की बात होती है, और ये अच्छा भी लगता था कि वो अपने करियर के प्रति इतने एकदम सजग हैं। और हाँ, अगर आप नौकरी पा जाते हैं, अगर आप कहीं व्यवस्थित होते हैं, तो आपको तब भी जोगी होना होगा, क्योंकि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और ध्यान दें
कि आपके सेल पर ज़्यादा बुक्स नहीं होने चाहिए, आपके स्टडी प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ भारी रहे, वह आपके एग्जाम क्वालिफाइंग की क्रैक करने की क्राइटेरिया नहीं होगी, बल्कि आपके दिमाग में बेहतर स्ट्रेटजी है, बेहतर नॉलेज है, बेहतर प्रैक्टिस है, वही आपकी संभावना को प्रबल करेगा। और ऊंचे लक्ष्य के लिए ध्यान दें कि सीधे पहाड़ी पर चढ़ के गिरने से अच्छा है कि अपने स्लोप के रास्ते पर जाएं और ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पुनः आपसे है कि हमारे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दें और अपने विचार को बताएं, ताकि हम इसको और अपग्रेड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं से।